भागवत धर्म की या हमारे ग्रंथों की क्या बड़ी विशेषता है कि समरत को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की नाय। समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। राजा साक्षात रूप से जो है ईश्वर का स्वरूप होता है। राजा कोई गलती करे तो उसे दोष नहीं लगता। अब इसका सदुपयोग क्या है कि राजा गलती करे और दोष नहीं लगे तो राजा वो जो काम करे वो जगत के हित के लिए करे, जनता के हित के लिए करे। भगवान जो काम करते हैं वो देवताओं के हित के लिए करते हैं। अब जनता शब्द में तो देव और दानव दोनों ही आ गए। तो जो देव और दानव दोनों का वधा करने के लिए यदि कोई काम करे और वो राजा हो तो उसको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को क्या होगा? भगवान यदि राक्षसों को प्रोटेक्ट करेंगे तो भगवान को दोष लग गया। कैसे लगा दोष? अब आप ये जो मिसाल है वृंदा मैया की कि वृंदा मैया ने जो है उसको हिरण्याक्ष क्या नाम है उसका परम सती राधा मारी तेरी चाहिए सम्मुखी जलंधर की पत्नी वृंदा और जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर पापी और पत्नी जो है वो पतिव्रत धर्म में पक्की। तो उसके पतिव्रत धर्म को भगवान ने भंग कर दिया और भंग करके और जो है जलंधर का वध कर दिया। तेईवलताई ने जितनी पुरानी परम सती असराधिप नारी और तेईवलताई ने जितने, क्योंकि ये पतिव्रता पत्नी है और पति विहीन हो जाएगी तो क्या होगा? तो पहले इसके पतिव्रता धर्म का जो है वो भंजन करो। और उन्होंने पतिव्रत धर्म का भंजन कर दिया और पतिव्रत धर्म जब टूट गया तो जलंधर को मार दिया और मार दिया तब वृंदा मैया को पता लगी तो उसने भगवान को श्राप दे दिया और भगवान उस श्राप को झेलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। क्यों? जब तेई जान मरम तब शाप कोप कर दीन और तासु शाप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवान। उसके शाप को जो है प्रत्यक्ष मूर्तिमान स्वरूप दे दिया गया क्योंकि भगवान बड़े कौतुकी हैं कि राम की चाह सोई होई और करे अन्यथा नहीं। कोई दूसरा कर नहीं सकता है। भगवान जो करना चाहते हैं वो सब कामों को करते हैं। लेकिन उन सब कामों का अर्थ क्या है? असुर मार था पई सुरना। असुरों को मारते हैं, असुरों को स्थापना करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। राख निज श्रुति से अपनी जो श्रुतियों की कही हुई बात है उसका सेतु के समान पालन करते हैं कि समय और ये जो है क्या नाम है श्रुतियों की भाषा, इस समय के जो गैप में, इस गैप के में पुल की तरह से भगवान अपना चैत्र को प्रकाशित करके और जग विस्तार विशद जसु और राम जन्म करे। भगवान के चैत्र संसार में गुणगान होता है, ये भगवान नाम का मुख्य कारण है। ऐसा शंकर जी महाराज या पार्वती मैया को समझा के और जब उन्होंने ये कहा कि एक बार नारद बाबा ने श्राप दे दिया और नारद बाबा का श्राप दे के और फिर भगवान ने मनुष्य अवतार धारण करा तब गिरिजा मैया बोली कि भैया मैं हे महादेव जी महाराज आप एक बात तो सही है कि कारण कवन श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति की। नारद जी गुरु है, गुरु के दोष नहीं देखे तो भगवान ने क्या अपराध कर दिया? पार्वती मैया बोली और महाराज आप मुझे यह प्रसंग मोही कहो पुरानी मुनि में मोह आश्चर्य वाली। अब तो मुझे और जो है मुझे नई और जो है फजीती लग गई मेरे को कि बता मुनियों के मन में भी मोह हो गया तो फिर भैया मेरे मन में मोह हो गया तो क्या है? लेकिन मेरे मोह के लिए मुझे कितना
दंड भुगतना पड़ा। तब शंकर जी महाराज बोले 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 मिया से महेश तब ज्ञानी मूर्त न को जेहि का रघुपति कराई जैसा सोई तसो सो तस तेज होय जेहि का रघुपति कराई जैसा सो तस तेज महादेव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई न ज्ञानी है न मूढ़ है, सब चतुर हैं और सब मूर्ख हैं। कैसे कि जिसको भगवान जब मूर्ख बनाना चाहे तो मूर्ख बना दे और चतुर को चतुर बना दे। धुरंधर ज्ञानी विद्वान, धुरंधर ज्ञानी विद्वान वशिष्ठ जी महाराज, राम जी को वनवास का हुक्म हो गया, पहले राज्य का हुआ फिर वनवास का हुआ, लेकिन भगवान ने जो है वशिष्ठ जी महाराज को ये बुद्धि दे दी कि ये भगवान की जो है लीला है, इसलिए क्योंकि इसलिए राम जी को वन में जाने दो। लेकिन यदि राजा अपने किसी कारणवश निर्णय लेने के फेर में नहीं है तो राज्य शासन में गुरु को ये अधिकार होता है कि वो अपने, जैसे प्रेसिडेंट को अधिकार होता है ऐसे ही अधिकार होता है कि वो अपने उस अधिकार का सदुपयोग करके और जो है जनता को तकलीफों से बचाव कर दे। तो गुरुजी महाराज को तो ये कहना था कि देख भाई तेने जो है राजा का आदेश जो है ब्रह्म आदेश होता है और राजा ने पहले कह दीजिए राम को वनवास देने की बात और फिर कह दिया जो है राजा को पहले कह दी राज्य देने की बात और फिर वनवास देने की बात। बोले ऐसा करो कि पहले राजा बना दो और फिर वनवास को भेज देना। एक बात तो ये है और दूसरी बात क्या हुआ कि तेने वरदान मांगे ना, तो वरदान में तेने क्या मांगा, क्या वरदान में मांगा कि भरत जी को राज्य और दूसरे में राम जी को वनवास। तो उन्होंने कहा पहले भरत जी को बुला के राज्य दे फिर उसके बाद राम जी वन को जाएंगे, जैसे मांगा है वैसे ही फॉलो अप होगा। तो इसलिए यदि ये होता तो ऐसा ही कुछ होता नहीं। इसलिए महादेव बाबा कह रहे हैं बोले भी असीमय सतवा ज्ञानी मूढ़ न कोई जय कर रघुपति करई जैसे स्रोतस ते क्षण होय। उसी क्षण में हो जाता है चतुर मूढ़ और मूढ़ चतुर हो जाता है। और फिर क्या हुआ, अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ इस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि चतुर मूढ़ हो गए और मूढ़ चतुर हो गए कि नेक देर में सबरा पेट काट के डाल दिया, नेक वो छुप के आ गया तो सबरा यहाँ से पेट कट गया, यहाँ से कट गया, हाथ कट गया, कोई कटाई से कटाई हुई और बच गई जिंदा। तो ये जो है 1 मिनट में चतुर से मूढ़ हो गए। सारी चतुर 40 साल से काम ले रहे थे उसको और 40 साल में जो नहीं हुआ वो जाके जो है 1 सेकंडों में हो गया और पूरी तरह से कर गया। अब जो है भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रसंग को बीच में इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस राम कथा के आदि वक्ता शंकर जी महाराज हैं तो वही बोले चले जा रहे हैं, दूसरे भी बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, काऊ राम गुण गाथ। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, अब मैं भगवान अभी तक तो जितनी बातें थी उनका प्रताप, प्रभाव, स्वभाव, इन सब बातों की अब कहो राम गुण गाथ। अब जो है मैं उनके उन गुणों की चर्चा करूंगा जिस गुण के वशीभूत होकर ये सारी लीलाएं भगवान राम ने करी। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मदा। संसार के सारे क्लेशों को नाश करने वाले भगवान राम है। अब ये 2 फेस की कथा हो गई और तीसरे फेस में गोस्वामी जी महाराज बीच में आ गए। भज तुलसी तज मान मद। तुलसीदास महाराज भी बोलने लगे कि देखो ये जो कथा है इन सब कथाओं को सुनने का अर्थ कोई ये नहीं है कि इन कथाओं को सुनने के बाद में आप बहस करने लगो कि अरे तुम तो गलत कहते हो, वो फलाना गलत है। ऐसा नहीं करो। भज तुलसी तज मान मद। भगवान की इन कथाओं का
भजन, इनको सुनना, मान और मद को छोड़ के महाराज ऐसा करना। तो ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अब चरित्र आता है कि हिमगिर गुहा एक अति पावन, भय समीप सो श्री सुहावन। एक जो है हिमाचल की गुफा में, जैसे हमारे मोदी जी महाराज वहां पहुंच गए थे और जाके आसन लगा के उस पर गुफा में टिकट लगवाया है कि वहां से आमदनी शुरू हो जाए केदारनाथ बाबा की। तो वो जो है ऐसी एक हिमाचल की एक गुफा में नारद बाबा गए और नारद बाबा जाके वहां बैठे। तो बैठ के क्या हुआ, नारद जी हर वक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में जरा सा हम देखें, हमें कोई अत्यंत सुख के स्थान मिल जाए और हम गए अकेले और बच्चे संग में नहीं है, तो अरे भैया बच्चों को भी ले आते तो कैसा आनंद रहता। बस ऐसी स्थिति नारद जी की थी। कैसा सुंदर स्थान है, देखो जहाँ बैठ के भगवान का भजन करें। सो नारद जी महाराज बैठे और भजन करने लगे। अब वैसे तो नारद बाबा ऐसे है कि एक ठिकाने पे टिकते नहीं है, उन्हें शाप है कि कितनी देर से ज्यादा एक स्थान पे नहीं टिक सकते हो। लेकिन यदि आप भगवान का भजन करोगे तो जो है वो टिक जाओगे। इसीलिए महाराज नारद बाबा करते हैं नारायण नारायण, हर वक्त नारायण नारायण। इसलिए कि जहाँ चाहे वहां रुकना चाहे वहां रुक जाए। तो श्रीमन नारायण रहते हैं कि उन्हें कोई दूसरी व्याधा न लग जाए। तो सहज विमल मन लाग समाधि जाके बैठे और मन तो उनका नारायण बाबा का साफ है जो सामने आया। किसी की भी तकलीफ दीगी, उसकी तकलीफ के निराकरण के लिए खुद कर सकते हो तो खुद इंतजाम कर दिया, और खुद नहीं कर सकते हो तो जो है उसको किसी के पास भेज दिया। जयंत महाराज ने जो है वो सीता जी के चरणों में चोंच मारी, राम जी ने जो है बिना फल का बाण मारा, भागते भागते डोले, सब जगह गए, किसी ने उनको नहीं रखा। नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने कही कि तू वापस मयूनी के पास चला जा, वो बड़े कृपालु हैं, और जयंत का उद्धार हो गया। तो नारद बाबा का सहज विमल मन लाग समाधि, और वहां बैठ के नारायण नारायण करने लगे। तो उन्हें तो सब दुनिया भूल गई। शंकर जी महाराज राम राम करते दुनिया भूल जाते हैं, नारद बाबा नारायण नारायण करते दुनिया भूल जाते। सहज विमल लाग समाधि और मुनिगत देख सुरेश गिरना। अब संपन्नता की सीमा में रह रहे, चाहे वो व्यक्ति देव हो चाहे मनुष्य हो, उनके लोग हर वक्त एक ही भय सताता रहता है कि हमारी संपन्नता में कोई डंक न लग जाए। बस ये इंद्र भगवान को डर लगा कि नारद बाबा तपस्या करके भगवान की, तो नारद बाबा को तो थोड़ी सी तपस्या में ही भगवान भगे चले आते हैं कि नारद बाबा के पीछे उन्हें मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कही मुझे तो महाराज इंद्र का पद दे दो तो मेरी तो हो गई खेल पूरा। अरे हालांकि एक निश्चित समय के बाद मुझे ये पद छोड़ना पड़ेगा। इंद्र कोई नाम थोड़ी है, इंद्र तो पद है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इस लेकिन मैं अभी से ही क्यों छोड़ दूं, जो सुख भोग मिल रहे हैं, जैसे हमारे मोदी जी भोग रहे हैं खूब तबीयत से, ऐसे ही जो है वो इंद्र महाराज कह रहे हैं मेरे सुख भोग में। तो काम ही बोल की सन्माना, मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल की सन्माना। फिर उन्होंने कही कि भैया किसी की यदि कोई
साधन को किसी को भंग करना हो, चाहे व्यापार का साधन भंग करना हो, चाहे तपस्या का साधन भंग करना हो, कोई और भी धर्म भंग करना हो, तो सबसे पहले कामदेव महाराज से कार व्यापार में आप बैठे अपनी गद्दी पे, बहुत बढ़िया कार व्यापार चल आए, लेकिन एक ऐसा स्त्री नौकर रख दिया जिसने मालिक को मोहित करके कार व्यापार चौपट करा दिया। ऐसी बतेरी घटनाएं ऐसे ही देवलोक में भी होता है, अप्सराओं को भेज देते हैं। तो ऐसे ही है, नारद बाबा की तपस्या भंग करने के लिए और इंद्र महाराज ने जो है वो कामदेव को भेजा। कामदेव ने जाके बहुत कुछ लीला करी अपनी, लेकिन राख को बड़ रखवार रमापति शिव की चाप सकई कोई तासू, और बड़ रखवार रमापति जासू। जहाँ रमापति लक्ष्मी के पति जिसकी जो है रक्षा करते हो तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव महाराज ने बहुत क्रिया करी, पार नहीं लगी, तब जाके नारद बाबा के चरण पकड़ लिए। जब नारद बाबा के चरण पकड़े तब नारद बाबा की तपस्या भंग हुई, और तब भंग होकर उन्होंने देखा अरे कामदेव महाराज, और कामदेव महाराज को देख के उन्होंने बड़ा सम्मान करा। कई प्रिय वचन का बोला, अरे कामदेव महाराज कैसे आए भैया, ऐसी क्या तुम्हें अर्जेंसी पड़ गई, क्या के मेरे सीधे पैर पकड़ लिए। अरे तुम दूर से ही हवाई लगाते कि नारद बाबा जागो, मैं कामदेव आया हूं, तो मैं तो जग जाता। ऐसी सी बातें जो है कामई बोल की न सनमा परितोषा। और बोले भैया तने अगर पैर भी पकड़ लिए तो मेरी भले मेरी तपस्या भंग हो गई, लेकिन मैं तो हर वक्त करता रहता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं है। नाय चरण सिराज पाई गयो बदन तव सहित सहाय। नारद बाबा की तपस्या भंग हो गई और कामदेव महाराज तो बड़े खुशी खुशी अपनी सभी सेना लेके और चले गए। और फिर अब नारद बाबा ने देखी कि जे कामदेव यहाँ आया क्यों, जो भी कारण हो आया, आके इसने मेरे पैर पकड़ लिए, बस मेरे पैर पकड़ लिए। ये मेरे शब्द जुड़ते ही नारद बाबा के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि जिता काम अहमिति मनमाई। अरे मैंने तो काम को जीत लिया, इसने मेरे पैर पकड़ लिए। बस अब भगवान ने कही कि इनके चित्त में तो जो है इस बात का अभिमान पैदा हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब क्या करना चाहिए। नारद बाबा ने क्या करा कि कामदेव को जीत के अपनी तपस्या तो उनकी छूट गई, तो उठ के चल दिए और सबसे पहले देवताओं की सभा में गए। कैसे देवताओं की सभा में गए, क्यों गए, इसलिए गए कि अब तक जो है कामजित में शंकर जी का नाम था, अब नारद बाबा का भी नाम हो गया, तो पहले खबर सुनाया हो कि भाई शंकर बाबा ने नहीं जीता है, मैंने भी जीता है। भैया तुम्हारे बहुत संपत्ति है, मेरे पास भी ये संपत्ति है। मार चरित नारद सब नहीं मुनि सुशीलता आपन कर दी, सुरपति सभा जाई सब भर दी। क्या महाराज कामदेव ने कितना कितना उद्यम करा, मैं तो ऐसी तपस्या में लगा रहा कि मुझे तो पता ही नहीं लगी कि कामदेव क्या क्या उद्यम कर रहा है। और फिर हार के उसने मेरे पैर पकड़ लिए। अब जब उसने पैर पकड़ लिए तो मुझे उसे माफी करना था। अब अगर इस बात को मैं तोलूं तो एक बात और समझ लीजिए कि कामदेव ने शंकर जी को जो है छेड़ा तो उन्होंने भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव ने मुझे छेड़ा तो मैंने तो उसे माफ कर दिया। तो मैं तो अब जो है देवों के देव महादेव से भी बड़ा भी नारद देव बन गया मैं। इसलिए सुरपति सभा जाई सब वर्दी, और जाके बढ़ी तो सुन सबके मन अच्छे आवा। अब सबसे देवताओं ने सुनी कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात रही कि ये नारद बाबा जी ने कामदेव को जीत दिया। अरे भैया बाबा जी के पास क्या दला है जो उसे जीतने के लिए कामदेव महाराज गए, और वहां गए तो जाके उनने जीत भी खूब लिया कामदेव को, क्योंकि नारद बाबा तो कामदेव तो जहाँ जाते हैं
माँ अपना राज्य शासन कर देते हैं। इन्हें तो महादेव बाबा ने ही तो वरदान दिया है कि बिना शरीर के ही तुम सबके व्याप जाओगे। जरा शरीर में काम का प्रभाव हुआ और हार्मोनल फ्लो बना और सब खेल खराब। और ऐसे जो है नारद सबके मन में चलाया कि भैया जी हम देवता तो जो है मेनका रंभा और वो जने कितने कितने हमारे तपस्या को सबको भंग कर देते हैं। और तो और सही वो बालक का छोटा सा स्वरूप वामन भगवान का और राजा बलि की तपस्या को, राजा बलि के प्रण को भंग करवा दिया। तो ये जो काम माने कामना, और कामना को का काम ही है कि एक को भंग करो और दूसरी आ जाती है। तो ऐसी कामनाओं को देख के वो अपना तो वो यज्ञ भूल गए और वो बालक भगवान को देख के वो जो चित्त में प्रीति हुई तो पुरानी भूल गए। इसका नाम काम है। काम का मतलब शरीर का काम नहीं है। किसी भी तरह की कामना को लेके यदि हमारा मन इधर से उधर डुलता है तो उसका नाम काम है। और फिर ये शंकर जी महादेवताओं की सभा में से करते हुए उन्हें चैन नहीं पड़ा नारद बाबा को। और नारद बाबा ने कही कि सबसे पहले और सबों ने तो सुन ली देवताओं की सभा में, लेकिन शंकर जी महाराज तो राम 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 जपते रहते हैं। वो तो वहाँ सभा में मिले नहीं, तो सबसे पहले उन्हें जाकर के वही हमारे कंपटीटर हैं, इसलिए जाके उन्हें सबसे पहले अब सुना के आओ कि मैंने कामदेव को कैसे जीता। और शंकर जी की सभा में गए। शंकर जी ने देखा नारद जी के मन में अभिमान आ गया और उन्होंने बहुत सारी कथा सुनाई है। जब कोई आदमी अपनी मनुष्यशीलता नहीं बार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए। नारद बाबा ने कामदेव के सारे चरित्र को खूब विस्तार से उन्हें सुनाया। और महादेव जी के तो नारद जी प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने, क्योंकि जो राम जी का प्रिय है वो महादेव जी का भी प्रिय है। अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए कि बार बार जब इतनी विस्तार से कामदेव की कथा शंकर जी को सुनाई और शंकर जी ने चित्त में समझ लिया कि इनके मन में अभिमान पैदा हो गया है, तो फिर उन्हें अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए कि हे मुनि, मैं आपसे बार बार आपकी वंदना कर, बार बार विनय करता हूँ कि जैसे मुझे सुनाइए भगवान को बता देना, लेकिन जिम यह कथा सुनाई हुई जिस तरीके से आपने सुनाई है ऐसे तरीके से मत सुनाना। अरे भाई, मैं तो पहले ही चतुर था, मैं तो पहले ही समझता था कि ये कामदेव कुछ ऐसी भावना लेके आया है कि मेरी तपस्या भंग हो जाए। तो उसने बहुत प्रयास करा, मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और फिर उनने तो आके भैया मेरे तो पैर पकड़ लिए। अब मैंने कही मैं ठहरा मुनि महाराज, अब बात है संतों का काम तो ये है कि अपराधी को जो है क्षमा कर दो। जिमी वही तीन दिन हरी सुनाई कहूँ और चले वो प्रसंग दुरायु तब कभी भगवान की सभा में कोई देवता क्या सुना जाए कि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया होगा। आओ नारद बाबा, अरे तुमने कामदेव को कैसा जो है जीत लिया, जरा ये तो बता दो। तो वो जो है तुम उस बात चले वो प्रसंग दुरायु तब भी जो है वो तो भी तुम उस बात को छुपा जाना और भगवान के सामने मत कहना। भगवान के सामने कहो तो कृपा तुम्हारी सकल होगा ना भगवान, सब आपकी कृपा से जो कुछ होना था हो गया, मैंने कुछ नहीं कराया, जो कुछ कराया सो आपने कराया। लेकिन
नारद बाबा की क्या स्थिति हुई, क्या जिसके चित्त में अभिमान आ जाता है, फिर अभिमान आने से उसके चित्त में किसी की सीख जो है काम नहीं करती है। फिर आदमी समझता है कि मैं ही सर्वभौम हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और सब सोचेगा। संबोधि न उपदेशयिता नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो और हर इच्छा वरमान। शंकर जी महाराज ने जो है नारद जी के हित की बात कही, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आई। अब चूंकि नारद जी संत है तो भरद्वाज को तो सुनो बड़ी इच्छा बलवान। क्या जो है संतों के पीछे भी जोंक लग जाती है, वो कैसे जोंक लगती है, ये भगवान की इच्छा से ही जोंकें लगती हैं, ऐसे ही नारद बाबा के पीछे लग गई। अब उसके आगे की कथा सुनो तो वो कल कहेंगे।